साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आखिरी संदेश। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत बूढ़े हो चले थे। उनका अंत नज़दीक था। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है। अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं ये शरीर त्याग दूंगा। तो गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे। पर गुरु जी ने सभी शिष्यों को शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर के बाद जब सभी शिष्य चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? गुरुजी बोले, अवश्य दूंगा। मेरे निकट आओ और मेरे मुंह में देखो। एक शिष्य नज़दीक गया और गुरु के मुंह में देखने लगा। तो गुरु ने कहा, बताओ मेरे मुंह में क्या दिखता है, जीभ या दांत? शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे तो बस जीभ दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ, दोनों में से पहले कौन आया था? तो शिष्य बोला, पहले तो जीभ ही आई थी गुरुजी। तो गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया, अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? तो एक शिष्य बोला, जी, कठोर तो दांत ही था। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र और संवेदनशील जीभ अभी भी जीवित है। तो गुरु ने कहा, शिष्यों, इस जगत का यही नियम है। जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सभी जीव की भांति सरल व नरम और प्रेम पूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। इसी तरह से साथ संगत जी, क्रोध मनुष्य के विनाश का बहुत बड़ा कारण बनता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप खुद ही जलते हैं। तो क्रोध दूसरे से पहले स्वयं को जलाकर भस्म कर देता है। ये एक हिंसा है जिसका दंड मिलता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम से शांत बैठे हुए थे। तो उन्हें इस प्रकार बैठा हुआ देखकर उनके शिष्यों को चिंता हुई कि कहीं हमारे गुरुजी अस्वस्थ तो नहीं है। तो एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, क्या आप अस्वस्थ हैं? पर महात्मा बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। महात्मा बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। तब इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया? तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए वह जब तक क्रोध में रहता है वो तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। तो क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वो समझ गया था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य एवं परम धर्म है। तो वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और कभी क्रोध न करने की उसने शपथ ली। साथ संगत जी, हमें भी अपने जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण करने के लिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे विनाश का बहुत बड़ा कारण बनता है। और साथ संगत जी, विनाश का एक और कारण बनता है जो कि होता है सांसारिक आकर्षण। कालंदी के महापंडित कौतस स्नान करके भगवती उषा का वंदन कर रहे थे। एक घड़ियाल उन्हें काफ़ी दूर से ताक रहा था।
किंतु कौतस ऐसी ऊंची और सुदृढ़ शिला पर बैठे थे कि घड़ियाल वहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। निदान उसने युक्ति से काम लिया। यमुना की तलहटी से रतन का ढेर उठाकर उसने ऊपर की ओर उछाला। मोतियों का ढेर कौतस के आसपास जाकर बिखर गया। अब कौतस ने चारों ओर बिखरे मोती और मणि मुक्ताएं देखी तो अंतःकरण में उनका छुपा हुआ लोभ जाग गया। मन में विलासितापूर्ण जीवन के चित्र बनने लगे। कोई और न आ जाए इस डर से कौतस जल्दी जल्दी वो रतन बीन कर अपने अधो वस्त्रों में रखने लगी। अब घड़ियाल को तो मौका मिल गया। तो जल से ऊपर शीश निकाल कर घड़ियाल ने कहा, आचार्य श्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृत्य कृत्य हो गया। ये तो मेरी तुच्छ सी भेंट थी। आपको जल्दी न हो तो आप मुझे त्रिवेणी तक पहुंचा दें, मैं वहां का रास्ता नहीं जानता। यदि इस पुण्य कार्य में आप मेरी मदद करें तो मैं इन तुच्छ मोतियों से भी बढ़कर 5 मुक्ताहार आपको दे सकता हूँ। अब ये सुनकर कौतस के तो हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्होंने घड़ियाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह त्रिवेणी तक ले चलने को सहमत हो गई। क्षणिक लाभ और लालच ने कौतस का विवेक नष्ट कर दिया। तो घड़ियाल ने उन्हें सादर पीठ पर बैठाया और वहां से चल पड़ा। अभी वो 100 गज चलकर बीच धार में पहुंच ही रहा था कि घड़ियाल को हंसी आ गई। घड़ियाल को हंसता हुआ देखकर कौतस ने पूछा, तात, असमय आपकी हंसी का क्या राज है? घड़ियाल एक बार विभत्स हंसी हंसा और फिर दार्शनिक जैसी मुद्रा बनाकर बोला, आचार्य श्रेष्ठ, आप जीवन भर दूसरों को उपदेश देते रहे कि विनाश संसारिक आकर्षण के रूप में आता है, क्षणिक तुष्टि भी प्रदान करता है, पर एक बार मनुष्य को अपने शिकंजे में आने पर वासनाएं मनुष्य को वहाँ ले जाती हैं जहाँ सिवाय विनाश के कुछ होता नहीं है। दूसरों को उपदेश देने के बाद भी तुम ये रहस्य ना समझ सके और आज एक लालच ने ही तुम्हें सर्वनाश के पास पहुंचा दिया। इतना कहने के बाद घड़ियाल ने कौतस को उछाला और एक ही क्षण में उसे उधरस्त कर लिया। साथ संगत जी, बिल्कुल सच है। संसारिक आकर्षणों में जो अडिग नहीं रह सकता है, वासनाएं उसे उसी तरह से खा जाती हैं जैसे कौतस को घड़ियाल ने धोखा देकर खा लिया। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने क्या खूब कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।